हाय। काफ़ी दिनों से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था बटन्स की। बटन्स ये वाले बटन जो पीसी सीपीयू के सामने रखते हैं, कैबिनेट के सामने, जिससे हम पीसी ऑन करते हैं। अमेज़ॉन पे काफ़ी महंगे आते हैं, लगभग 100-150। कोरोना का टाइम है, आजू बाजू की दुकानों में मैंने बहुत ढूंढा है पर नहीं, बहुत महंगे आते हैं। मतलब लगभग 100-80 रुपये। हाँ, मिलता कितने का? 5 रुपये का। ये देखो, अपने कीबोर्ड जो है ना, ये सेम ऐसे ही काम करते हैं। ये भी पुश बटन है, और जो पीसी पे जो चाहिए हमें वो भी पुश बटन है। तो फिर ये पुश बटन, वो पुश बटन, तो फिर दोनों को मिला के हम एक बना सकते हैं। हम मतलब मैंने सोचा कि भाई यार क्यों ख़रीदूँ यार, है ना, जबकि हमारे पास पुश बटन है। तो फिर ठीक है। फिर तो इसका ये जो पुराना की, मेरे पास एक पुराना कीबोर्ड है, ये वाला। ये कीबोर्ड को अब हम खोलेंगे, ये बहुत पुराना है, इसकी पिन देख के समझ सकते हो, काफ़ी पुराना है। इसको खोलेंगे और इसके जो बटन्स है उससे हम सीपीयू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मुझे कोई नया बटन ले लेना पड़े। ओके, तो इसे पहले खोल लेते हैं पूरा। काफ़ी पुराना है वैसे ये, इस पे धूल वूल माफ़ करना, साफ़ सफाई नहीं हुई है। ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड होता है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। दो प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड और एक होता है वो मैकेनिकल कीबोर्ड। ये है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। इसके एक बार स्क्रूज जमा करके एक जगह रख लेता हूँ, खो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये खोले, एक स्क्रू बच गया, 1 मिनट। हाँ, काफ़ी धूल है भाई। ओके, यहाँ पे बहुत धूल है, ये धूल हटा देता हूँ। तो ये है मेम्ब्रेन। अभी अभी इसके जो बटन है एक्चुअली वो पीछे दब जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जो मेम्ब्रेन है वो उठ रही है। तो मुझे इसको कुछ होल्ड करने के लिए रखना पड़ेगा। मैं कुछ देखता हूँ। हाँ, ये मेरा कीबोर्ड, इसे अगर साइड में लगा लो तो इसकी बटन, एक्चुअली बटन जो है दब जाती है प्रेशर, मतलब टेबल के ऊपर रखता हूँ ना उल्टा, इसकी वजह से। अभी इधर से टेप लगा देता हूँ। ओके। और ये रबर है जो मेम्ब्रेन को दबाता है सर्किट बोर्ड से, ताकि कनेक्शन पूरा हो। ये है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है या। अभी इसको ज़रा साइड में रख देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इसका काम नहीं है। पहले मैं मेम्ब्रेन आपको बता दूँ, मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, कैसे होता है, क्या होता है, पूरा मेम्ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। ये जो मेम्ब्रेन है ये आती है 3 लेयर में। एक होती है इंसुलेशन, मतलब जिससे करंट ना पास हो, और एक वायर, 2 वायर वाली होती है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक्चुअली वायर्स है, समझ लो, ये खुले वायर्स है। ठीक है। और ये जो प्लास्टिक है यहाँ पे बीच में का, ये इंसुलेशन का काम करता है, ताकि जो अनचाहे वायर जो है, जिनका कनेक्शन एक दूसरे से ना हो। ठीक है। ये सिर्फ जो डॉट्स है, रुको एक सेकेंड, ये जो लाइन है ना, इसका कनेक्शन ना होने के लिए ये प्लास्टिक यूज आ जाता है वहाँ पे, और जो डॉट है उनका कनेक्शन उस छेद में से हो जाता है। वो भी कहाँ पे, जो पिछले वाले वायर है वहाँ पे। ऐसा ही उधर दूसरे मेम्ब्रेन पे भी वायर है, देखो। ये वाले मेम्ब्रेन पे भी वैसे ही वायर्स है। ये ब्लैक लाइन जो, ये वायर्स है, ओपन वायर्स है। तो ये जो दोनों ऐसे वो छेद में से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे हम बटन दबा देते हैं। मेम्ब्रेन काफ़ी सिंपल है। ओके, अभी कीबोर्ड इसको वापस लगा देता हूँ। बस इतना ही समझना था कि दोनों मेम्ब्रेन्स कैसे काम करती है, और हम इसको कैसे, हम एक बटन में यूज़, बटन होती है और कैसे हम उसको अलग बटन में यूज़ कर सकते हैं। इसे फिर से लगा देते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कीबोर्ड के अंदर होता क्या है ना। और कीबोर्ड को ओपन करना कैसा है, ये काफ़ी आसान है। कीबोर्ड अगर ख़राब हो जाए तो भी ये काफ़ी आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है।
मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका परफॉर्मेंस बढ़ा दूँ, कुछ कॉपर वायरिंग करूँ। जैसे वायरिंग थी वहाँ पे, कुछ कॉपर वायरिंग के बारे में सोच रहा था। वो नेक्स्ट वीडियो में कुछ करेंगे इसके बारे में हम, यही कीबोर्ड के साथ कुछ करेंगे हम। ओके, तो इसको साइड में रख देते हैं फ़िलहाल। अभी तो इसका कोई काम नहीं है, तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए था। अभी आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे। ये है मैं इसे कीबोर्ड, ये मेरा नम पैड था एक्चुअली, पूरा कीबोर्ड था, नम पैड था जिसको मैं अच्छे से काम करता था। मैं जिसको मैं स्ट्रीम डेक की तरह इस्तेमाल करता था। एक सेकंड मैं तुमको दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल ये मेरा स्ट्रीम डेक है, ठीक है। बहुत बड़ा है मुझे एक्चुअली। ये जो बटन दिख रहे हैं आपको, ये बटन सेम आपको इसकी तरह दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले मैं इसे स्ट्रीम डेक की तरह यूज़ करता था। OBS स्ट्रीम डेक पता ही होगा आपको। 3 बटन्स को दबा के मैं अपनी स्ट्रीम स्टार्ट ऑन म्यूट व्यूट जो करना था वो मैं करता था। पर मुझे बटन्स की कमी गिर गई, तो मुझे ज़्यादा बटन चाहिए थे, और मैंने इसलिए ज़्यादा बटन्स के लिए नया कीबोर्ड ख़रीदा, उनको बनाया। ये अच्छा कीबोर्ड है, अच्छी बटन भाई, अच्छी बटन क्वालिटी भी अच्छी है। ये थोड़ी पुरानी तो इस मतलब समझ सकते हो, है ना। दबाने में मतलब शॉर्टकट दबाने में थोड़ा मुश्किल था, पर यह थोड़ा कीबोर्ड ज़रा आसान है, अच्छा है। ओके, तो और एक बात, अब ये शॉर्टकट कीबोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, डिस्कॉर्ड वगैरह या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा पुराना था, ये काफ़ी अच्छा चलता था, पर मुझे और किस की ज़रूरत थी, दैट्स इट। अभी मैं ये जो था, चलो अभी इसे खोल के दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे एक पुश बटन में बनाया है अपने पीसी के लिए। ये जो पुश, ये देखो पीसी की वायर है, दिख रही होंगी आपको, जो पीसी के मदरबोर्ड पे लग जाती है ना। ये वायर है, मतलब पुराने बटन से काट ही लो, क्योंकि आप ख़रीदने जाओगे तो बटन ही ख़रीदना अच्छा लगेगा, वो फिर पूरा यही खरीदना चलेगा, क्यों फालतू में ये कर रहे हो, है ना। तो ये वायर में इसको लगा रखी है। यहाँ पे एक्चुअली मैं लाइटें लगाने वाला हूँ, पीसी की जो लाइटें होती है वो लगाने वाला हूँ, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। फ़िलहाल नहीं लगाया, पर लगाऊंगा ज़रूर। अब इसे खोलते हैं। अब ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये इतना गंदा भद्दा क्यों है? ये एक्चुअली एमसील है। तो एक्चुअली बात ऐसी थी कि ये जो कीबोर्ड है, ये पूरा लंबा ऐसा कीबोर्ड था। तो मैंने इसे बीच में से काट दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, उस टाइम मुझे ज़रूरत नहीं थी। और उसकी जो आधी बटन की थी वो काम भी नहीं करते थे, तो इसलिए मैंने जो काम करने वाले बटन है वो ले लिया, और इसका आधा नम पैड बना दिया। इसलिए इधर एमसील है, भद्दा लग रहा है, पता है। ओके, खुल गया खुल गया। इसमें भी सेम मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड ये भी है। इसकी वायर, एक सेकेंड, वायर लंबी कर लो। ओके, ये देख सकते हैं इसमें भी मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन मैंने सेलो टेप से चिपकाई है, पर इसमें भी मेम्ब्रेन निकल गया, अरे यार। ओके, तो ये सर्किट बोर्ड है। यहाँ के वायर मैंने काट दिए, क्योंकि मुझे वो यहाँ पे लगाने थे। इसी के वायर है, मुझे बस वो बोर्ड नहीं चाहिए था। मैं इसका बाद में कुछ यूज़ करूँगा ज़रूर, क्योंकि वो बोर्ड काम का चलता है, पर फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी जो मेन पार्ट है हमारा, वो है ये मेम्ब्रेन। ये जो प्लास्टिक की मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको थोड़ा वायर निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें भी 3 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, बीच में इंसुलेटर, और एक ऊपर वाला वायर, नीचे वाले वायर। तो वायर का तो अभी कनेक्शन मैंने ऑफ करके रखा है, तो वायर नहीं चलेंगे, तो इसमें मैंने खुद के वायर डाले हैं। फिलहाल इसका सेलो टेप है यहाँ पे, मैं सेलो टेप निकाल लेता हूँ। कोई एक सेकंड, इंसुलेटर भी निकाल लेता हूँ।
ये इंसुलेटर निकाल लिया। मेरे पास कैंची थी, एक सेकेंड, टेप काटना पड़ेगा ना, इसलिए कैंची निकाल। ओके, कैंची मिल गई। ओके, मुझे साइड में ही रखनी चाहिए थी। ओके, कैंची से मैं भी ये टेप काट लेता हूँ। एक सेकेंड, खुल के दिखाना होगा तो इसलिए कैंची आपको खुल के दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, अभी इसके अंदर मैंने ये जो वायर है इसको इसको खोल के इसका इंसुलेशन निकाल के इसे मैंने यहाँ पे सेलो टेप से चिपकाया है। अभी इस वीडियो में शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, पर देखने की कोशिश करो। ये देखो, ये जो वायर है, ये दो वायर एक ही बटन के हैं। एक सीधा जा रहा है उस डॉट पे से जहाँ पे डॉट पे जो कनेक्शन होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो कनेक्शन, ये इस डॉट में से कनेक्शन होता है ना, यहाँ से करंट पास होता है ना। यहाँ से दोनों वायर इंटरसेप्ट, मतलब एक दूसरे को टच होती है। ये वो डॉट है, उसके ऊपर ये कॉपर वायर जा रही है और यहाँ से आड़ी। ओके, यहाँ से भी कॉपर वायर जा रही है, ये आड़ी है, और वो स्लिपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। ओके, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन दोनों इसमें रखी है, ताकि मतलब कनेक्शन बराबर हो। ये देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आड़ी लाइन, ये देखो, ये आड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन दोनों कनेक्ट कैसे भी हो जाएंगे। पर अगर स्ट्रेट रखेंगे हम उस डॉट पे, अगर आप दोनों स्ट्रेट रखेंगे तो कनेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर दोनों आड़ी रखेंगे तो कभी ना कैसे तो कनेक्शन हो ही जाएगा, है ना। अगर सीधा रख दिया तो वो नहीं चल पाएगा भाई, ट्रेन ही चल जाएगी। ये लगा दिया मैंने सीधा, और ये लगा दिया आड़ा उस डॉट पे याद रखना, उस डॉट पे लगाना है। और इसके फिर मेम्ब्रेन लगा दो, टेप से अच्छे से इंसुलेशन करके चिपका के लगाना पड़ेगा आपको। इसे बंद कर दो। फिर टेप लगा, मेम्ब्रेन को टेप लगा दो ताकि मेम्ब्रेन हिले ना इधर उधर, है ना। इसका पुराना टेप निकालना पड़ जाएगा, एक सेकेंड का पुराना टेप निकाल लेता हूँ। ये निकल गया। एक्चुअली इस चीज़ से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है। ये जो हम खुद अपने आप से अंदर वायरिंग लगा रहे हैं ना, या फिर इस मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, इससे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें और काफ़ी नई चीज़ें बना सकते हैं। मैं आने वाले स्टेजेस में आने वाले वीडियोस में कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊंगा, जैसे कि स्ट्रीम डेक कैसे बनाना है कीबोर्ड से, ये भी एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक कीबोर्ड की हम परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, है ना। कितने हद तक उसको बूस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस। जैसे कि हम मैकेनिकल कीबोर्ड में देख सकते हैं, उसमें मतलब जो कंफर्ट मिलता है वो अलग बहुत ही अच्छा होता है ना। तो वैसा ही कुछ कंफर्ट तो नहीं दे पाएंगे मैनुअल इसकी मेमोरी कीबोर्ड में, पर परफॉर्मेंस कितनी अच्छी बढ़ा सकते हैं, कितनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो लगभग पुराना टेप निकल चुका है। अभी ये नया टेप लगा देते हैं यहाँ पे। ये टेप मिलता नहीं ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, मिल गया। और ये लगा दिया मैंने, ऐसा आधा लगा देता हूँ, आधा ट्विस्ट करके सेकंड उधर से साइड पे लग जाएगा। ये हो जाएगा सील। एक बात याद रखें कि जो बीच में की जो इंसुलेटर वाली मेम्ब्रेन है, उसको अगर ढंग से नहीं लगाया तो फिर बटन काम नहीं करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है, पर गलती हो गई तो फिर काफ़ी दिक्कत दे सकती है। मेरी गलती ये हो गई थी कि मेरा जो कनेक्शन था वो हमेशा ऑन ही रह रहा था, बंद हो ही नहीं रहा था। मैंने कुछ गलती कर दी होंगी या फिर कुछ हो गया होगा, तो मेरा पीसी कंटिन्यू स्टार्ट रिस्टार्ट हो ही रहा है। मतलब यही नहीं हो रहा है। और फिर बाद में एक बार तो बूट ऑप्शन भी आ गया था। काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर ये बटन ठीक से नहीं बनाते हो तो इसे थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। अभी कोरोना चल रहा है तो बाहर बाहर बटन मिलना, ये घूमना,
इसलिए घर पे ही बनाना। काफ़ी और चीज़ें भी बना सकते हैं हम इससे। खुद का कंट्रोल बोर्ड बना सकते हैं। अभी मैं ये हटा दिया, रबर इसके ऊपर लगा देते हैं, मेम्ब्रेन। अभी 1 मिनट बंद कर लेते हैं पूरा, कुछ दिक्कत। इसी वायर को पूरा खींच लेता हूँ बाहर। लग नहीं रहा है ठीक से, 1 सेकंड, पता नहीं लग क्यों नहीं रहा है। ओके, लग चुका है शायद, लग चुका है। ओके, अब स्क्रू लगा देता हूँ जल्दी। इसके बाद ज़्यादातर स्क्रूज है ना, इसके जो है ना 2-3 स्क्रू खो चुके हैं, स्क्रू भी बहुत ही कम बचे हैं। पुराना की मतलब ऐसे ही है, मैं एक्सपेरिमेंट करने का रखा हुआ है तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता। स्क्रू खो चुके हैं, ये टूट गया, वो टूट गया, भाई क्या ही देखेंगे। ओह शिट, मैं ये लगाना भूल गया। आह, फिर से खोलना पड़ेगा फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा। ओहो। ओके, तो अब ये लग चुका है, फिर से रबर डाल दिया, अब कुछ बचा है नहीं। क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर इसके बटन ठीक से अगर दब के फिर से उछल रहे हैं, फिर से ऊपर आ रहे हैं जिस जगह पे वो पहले थे, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर उसकी मेम्ब्रेन अंदर से लगी हुई है, इसका रबर पैड जो ठीक लगा हुआ है। ओके, तब ये जो प्लग पिन है ये मदरबोर्ड पे जहाँ पे लगती है वहाँ पे लगा दूंगा। और इसको एक्चुअली मैंने ये बात टेप से मतलब ये कर लिया, पूरा चिपका दिया है। और इसको मतलब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ अभी। तो ये है मेरा पीसी, पुराना पीसी। अब ये इसके अंदर लगा देता हूँ ये बटन। ये लग गई बटन। अभी ये साइड में मेरा पीसी है और ये बटन दबाइए तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये जो कीबोर्ड है इसको मैं रिस्टार्ट स्टार्ट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं अभी बटन्स भी लगाऊंगा। ओके, वीडियो पसंद आ गई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।